तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु हमने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। माँ बाप को कैसे लगता होगा तो नहीं बोल सकते आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई है। हरीश 20 साल की उम्र में एक दुर्घटना का शिकार हुए जिसके बाद वे पैरालिसिस और कोमा में चले गए। पिछले 13 सालों से उन्हें एक ट्यूब के जरिए पोषण मिलता था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जहां जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी। बेंच ने कहा यह फैसला प्रेम, दबाव और विज्ञान को देखते हुए लिया गया है। राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया। अगले एक हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा, वहाँ उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह सब रिमूव कर दी जाएंगी और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा, नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगी होगा, तो मतलब वो कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल। पूरी दुनिया में भी एक्टिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पैसिव ही है और वो भी बहुत थोड़ा सा। उसमें से आज छोटी सी किरण भारत में भी निकली है और सारे देश के सीएमओज को डायरेक्शन दे दिया गया है कि अपने यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड बना के रखे और उसकी समय समय पर रिपोर्ट अपने मंत्रालय को रखें। हरीश के माता पिता ने भी कहा है कि उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके पिता ने कहा कि वे हर स्थिति में उनके साथ थे और अब चाहते हैं कि हरीश गरिमा और शांति से अपना जीवन समाप्त करे। हमारी जो मैडम जी, उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है, हमारी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से, दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है, हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, अब 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोला नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं वो कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। वो तो क्या बताऊँ मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा तो नहीं बोल सकते आप। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु हमने ये स्टेप बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है। जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता, बिल्कुल ये क्षति इसकी कोई पूर्ति नहीं ठीक कर है। पाएगा, लेकिन हाँ। अपने तो लोगों के लिए भी अब जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना भी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया, नर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं।
तो हमें सुविधाएं दी, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिशा निर्देश जज साहब को, जो न्यायाधीश थे अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई। मैं आप लोगों से वैसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ये भी प्रभु की कृपा है, आप लोगों को देखना होगा। अगर किसी को प्यास लगी है तो मैं पानी लाया हूँ, पानी मांग सकते हैं। ये भी मंशा थी आपकी कि आप हरीश के धन्यवाद। परंतु एक बात याद रखना, जो यूरोपेशिया जो भी पत्रकार यूज कर रहे हैं, मैं आपको आप शब्दों से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोपेशिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइपें जैसे आम हो, जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन को भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से लाएंगे। हमें खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में पता नहीं हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं उनका भला होगा। दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। 20 अगस्त 2013 की घटना मंगलवार का राखी थी, इसने मैसेज भी भेजे तो हमें फोन आया कि ये गिरा है। हम जब रात को 3 बजे पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे तो इसके सिर में चोटें थी, यहाँ उंगलियों के निशान थे, पैर के तलवे नीले थी, परंतु जैसे तैसे यूनिवर्सिटी किसी सीबीआई वाले ने बताया कि ये प्रकाश सिंह बादल की या प्रकाश सिंह बादल की उसमें सरकार थी। चलो जो भी हुआ होना होगा, वो ऐसे ही शायद हमारे कर्मों में लिखा था, सेवा लिखी थी, हम सेवा कर रहे हैं। और आज भी मैंने मैसेज ये भेजा था अपने को कि परमात्मा की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो बच्चा है, हम कहते हो। हालांकि हमारी एएसजी साहब यहाँ आई 2-3 बार उनकी मीटिंग हुई हमारी ऑनलाइन, घर पे न तो फोन आता, उन्होंने अपने आप देखा। मैं कहा अपने आपकी अंतरात्मा जो आपको इजाजत दे वो आप स्टेटमेंट कोर्ट में दे सकते। यह देश का पहला केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी और 2018 के कॉमन लॉज मामले ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला गरिमा और सहानुभूति के साथ लिया गया है और यह सभी परिवारों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। नेटवर्क के साथ बने रहिए सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए।